ओम नमस्कार। आज हम पातंजल योग सूत्र के प्रथम पाद अर्थात समाधि पाद के 5वें सूत्र पर चर्चा करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस ऑन द 5th सूत्र ऑफ महर्षि पातंजल योग सूत्र। वृत्तया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा। The sutra is as there are 5 kinds of thought waves. Some are painful and some are not painful. जैसा कि हम जानते हैं, महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्र में योग की परिभाषा दी है उसके अनुसार थॉट वेव्स का शांत होना, वृत्तियों का शांत होना ही योग है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। It means when all the thoughts waves become still, at that situation we get the real sense of yoga, we realize yoga. And here he mentions that these thought waves are of 5 kinds. Some are painful and some are not painful. अर्थात जब हम इन वृत्तियों से जुड़े रहते हैं तो उनमें से कुछ वृत्तियां हमें आनंद प्रदान करती हैं, खुशी प्रदान करती हैं, और कुछ वृत्तियों के कारण हमें दुख की अनुभूति होती है, कष्ट की अनुभूति होती है। इन वृत्तियों को समझना बहुत आवश्यक है। ये वृत्तियां ही, ये थॉट वेव्स ही हमें इस संसार में सारे संबंधों से जोड़े रखती है। सारे बंधनों का कारण ये वृत्तियां ही हैं, हमारी थॉट वेव्स ही हैं। These all thought waves are the source of all our bondages. These thought waves keep us always joined with the unreal sense of this universe, unreal objects of this universe. ये थॉट वेव्स, ये विचारों की श्रृंखलाएँ जो हैं, ये जो हमारे मन में लगातार विचार उठते रहते हैं, भावनाएं उठती रहती हैं, यही हमें जोड़े रखती है इस संसार के अनरियल, अवास्तविक उन चीज़ों से जिनके कारण हम लगातार कोशिश करते रहते हैं, लगातार लगे रहते हैं और स्वयं से दूर होते चले जाते हैं। इन वृत्तियों के कारण हम अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति नहीं कर पाते हैं, हम अपने आत्म भाव में स्थिर नहीं हो पाते हैं, स्थित नहीं हो पाते हैं, जो कि योग का परम उद्देश्य है। यदि आप योग के प्रैक्टिशनर हैं, यदि आप योग की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन वृत्तियों से आपको, इन थॉट वेव्स से आपको मुक्त होना होगा। थॉट वेव्स ऐसा नहीं कि हमेशा आपको दृश्य जगत में कष्ट ही देती है, कभी कभी इनके कारण सुख की अनुभूति भी हो सकती है, लेकिन वह सुख क्षणिक होता है। उस सुख के पीछे कई तरह के दुख छिपे रहते हैं। हमें इनको समझना होगा, हमें इन वृत्तियों को नियंत्रित करना होगा।
और जब ये वृत्तियाँ नियंत्रित हो जाएंगी तब हम योग की चित्तवृत्ति निरोध की अवस्था, योग चित्तवृत्ति निरोध अर्थात योग की अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।